यहां यदि हम इंद्रिय और मन इन दो को यहां की रहनी के अनुसार गुरु कृपा से कर पावे, तो जैसे विषयी पुरुष का मन स्वयं विषय में आसक्त होकर चिंतन करता रहता है, ऐसे यहां का प्रभाव अचिंत्य रस श्यामा श्याम की नित्य विहार लीला में प्रवेश पा जाए। चित्त का सदैव श्यामा श्याम की ही लीला में चिंतन परायण रहना ये बहुत दुर्लभ बात है। ये यहीं से पूर्ण होती है। रज का सेवन, रसिकों का संग, वृंदावन का आश्रय। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम यथा हरिरसे मनः स्वय मनंकुशे धावति। बड़ी बात है। जैसे निरंकुश होकर मन विषयों में जाता है, ना चाहते हुए भी वो हमारे हृदय में ऐसी व्याकुलता पैदा करता है, ऐसा प्रमथन स्थिति पैदा करता है कि हम निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं और वो हमें विषय में घसीट ले जाता है, निरंकुश मन। ऐसे ही यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए, वृंदावन का जो उपासना का स्वरूप रसिक महापुरुषों की रहनी, तो आपका मन, जैसे गोस्वामी जी ने मांगा, श्री तुलसीदास जी ने, कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। कैसे मुझे प्यारे लगो? जैसे कामांध पुरुष को कामिनी का स्वाभाविक चिंतन होता रहता है, लोभी कंजूस को धन का चिंतन होता रहता है। हे मेरे प्राणानाथ, हे प्राणनाथ, आप हमें ऐसे प्रिय लगो, ऐसे हमारा चिंतन हो। श्रीपाद कह रहे हैं, ये परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम, ये परम पावन कर देने वाली भूमि है वृंदावन की। बस इस बात से यदि बच जाओ तो तुम्हें भजन नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक मन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीनता में जो फंसा हुआ है, ये निरंकुश होकर हरिरस में समा जाएगा धाम के प्रभाव से। यथा हरिरसे मनः स्वयं अंकुशे धावती। अंकुश स्वीकार करके जैसे मन, इंद्रियां हमारे अधीन हो जाती हैं, पर वो ज्ञान का अंकुश किसी बिरले को प्राप्त होता है। पर धाम की कृपा से निरंकुश मन अधीन होकर स्वयं हरिरस में डूब जाए, ये यहाँ की महिमा, ये यहाँ का प्रभाव है। पर हमारा मन क्यों नहीं विषयों से हट करके हरिरस में उन्मत्त हो रहा है? क्या कारण है? तो इस श्लोक की पूर्णता की पंक्तियों में कहते हैं, परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। परंतु महिमा तो ऐसी है कि आप केवल आश्रय और वास कीजिए, रज और रसिकों का संग कीजिए, तो आपका मन जैसे विषयों में स्वतः जाता रहा है, ऐसे ही स्वतः यहां भजन रस में प्रवेश कर जाएगा। प्रियालाल के प्रेम रस में डूबने लगेगा। यह धाम का प्रभाव है। परंतु यदि ऐसा हुआ तो बाधा लग जाएगी। कैसा? यहां के किसी भी तदगत स्थिर चरेशो, तदगत जो वृंदावन में विराजमान जड़ चैतन्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रति यदि कोई भी आपने काय वांग
मनोभिर अपराधिता भवति, तो बाधिता तत्वधि, फिर आपकी धी माने बुद्धि, फिर बुद्धि तत्व बोध नहीं प्राप्त कर पाएगी, प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगी। शरीर से, मन से, वचन से भी यहां के किसी के, चाहे वो जड़ हो, चैतन्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी कोई भी हो, ये सब प्रियाजू के लाडले जन हैं। भले आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है कि ये तो शास्त्र सम्मत आचरण वाला नहीं है, परंतु लाडली जी ने पसंद कर लिया, उसे कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो जब एक जंगहे लोहा को पारसमणि स्वर्ण बना देती है, तो हमारी लाडली जी की कृपा उद्दंड स्वभाव को प्रेम रस में नहीं डुबो सकती। तो इन पर कृपा हो गई है, हमें इनकी चरण रज पर वंदना करनी है, इनका अपराध नहीं करना है। यदि हम ये बचा पावें तो अत्यंत दुर्लभ बात मन का हरिरस में उन्मत्त हो जाना, ये आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कोई कोई प्रश्न करते हैं संत महात्माओं से, भगवत प्रेमियों से, कि आपका जीवन का चमत्कार क्या है? क्या चमत्कार है? भैया, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर सती, ये भगवान के वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो त्रिगुणात्मिका माया दुरत्य है, उसके प्रभाव से मन और 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों में ही धावित रहती, भागती रहती, उन्हीं का सोचना, उन्हीं का भोगना। चमत्कार ये होता है संत भक्त के हृदय में कि वो जो विषय में निरंकुश होकर भाग रही थी, वो हरि रसे मना स्वयं, वो स्वयं प्रभु में ये चमत्कार हुआ। प्रकृति की तरफ जाने वाले मन इंद्रिया अब परमात्मा रस में डूब रहे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अब इसके देखने के लिए, समझने के लिए तो साधु संग चाहिए, पवित्र आहार चाहिए, और स्वयं में भजन करते हुए जितेंद्रिय होकर ऐसी स्थिति चाहिए। स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, विषयी अनुमान भी नहीं लगा सकता है। ऐसे ही हमें बाहरी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आशा, ममता, भरोसा, आसक्ति ना रह जाए। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। त्रिभुवन में, सृष्टि में कोई चमत्कार इससे बड़ा नहीं। और सब चमत्कार हो सकते हैं। विषयी मन को, विषयी जीवन को निर्विषय करके भगवान में लग जाना, यह अद्भुत चमत्कार है। यह अद्भुत, जो मन हमारा विषयों में खेल रहा है, हम हटा रहे हैं तो भी नहीं हट रहा है, हरि कृपा से, गुरु कृपा से विषय शनै शनै त्यज्यताम, त्याग होने लगे, मन प्रभु में लगने लगा, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों से विषयों में फंसा हुआ मन कुछ मिनट प्रभु में लगने लगा, बोले अद्भुत चमत्कार हो गया। क्योंकि मम माया दुरत्या, और उससे हटकर कुछ मिनट भजन करने लगे, बड़ा चमत्कार। और कहीं ऐसी स्थिति तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, अब तो रहा नहीं जाएगा, यदि विस्मरण हो जाए तो ऐसा लगेगा प्राण निकल रहे। अब ये बात बन गई। सांसारिक, पार्थिव, प्राकृतिक चमत्कार, प्राकृतिक ये अलौकिकता जो दिखाई दे रही है, कहीं कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, वो सब माया जनित ही है। विश्वास करो। मलिन बुद्धि होने के कारण, जैसे कोई कहता है किसी संत से कि आपके जीवन में चमत्कार क्या हुआ है, आप बताएं, इसका ठोस प्रमाण दीजिए। तो भक्ति पोली थोड़ी होती है, भक्ति तो घनीभूत होती है, ज्ञान थोथा थोड़ी होता है। तो शुद्ध सच्चिदानंदमय है, तो प्रमाण कौन ले रहा है? प्रमाण ले कौन रहा है? शरीराभिमानी, बहिर्मुख,
प्रपंच को देखने वाला, प्रपंच को भोगने वाला, सत्य वस्तु का प्रमाण तुम्हारे पास है ही नहीं वो यंत्र। उनको पावन करो तो संत में क्या, अशंत में तुम्हें भगवत तत्व का बोध हो जाएगा। संत तो भगवान के स्वरूप ही हैं। जो अशंत हैं, पापी हैं, उनमें तुम्हें भगवान के दर्शन होने लगेंगे। ये क्रूरा अपि पापिनो नचसताम संभास्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यदि बुद्धि मलिन है तो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं सामने खड़े होके। 5 गांव दे दो पांडवों को, सूजी अग्रेण केशवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा 5 गांव की बात। बात किनसे कर रहे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी से। क्या उनके हृदय में भगवदानंद है? क्या उनके हृदय में तत्वबोध है? क्या प्रेम है? क्या भक्ति है? नहीं है। ना होने के कारण सामने तत्व मूर्तिमान विराजमान है, अनुभव नहीं कर पा रहे। ये कोई लौकिक वस्तु थोड़ी है। आप किसी पार्थिव भी वस्तु का आनंद जो लेंगे तो आप ठोस प्रमाण नहीं दे सकते। बर्फी खवाई आपको, कैसा लगा? मीठा। कितना मीठा? बहुत मीठा। नहीं, वैसे कितना? तो खा के देख लो। तीसरा उत्तर होगा खा के देख लो। ऐसे ही भगवदानंद के बहुत आनंद नहीं, मतलब कैसा आनंद, कैसे बतावें, रोम रोम आनंदित है। नहीं, कैसा कैसा लगता कैसा है, करके देख लो। भजन भजन करो, जितेंद्रिय बनो, मनोनिग्रही बनो, तो अनुभव गम में भजे जे ही संत। वो अनुभव में आता है। प्रेम बाह्य शब्दों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मूकाश्वादनवत नारद जी ने कहा, क्योंकि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कामना रहितम, कोई कामना हृदय में नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इसका प्रमाण पाने के लिए आपको अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पावन करके भगवदानंद में बनाना होगा, तभी तो जान सकते हैं। और वो भी वो जना दे तो। अगर वो ना जनाना चाहे तो आप जान ही नहीं सकते हैं। ये भगवत मार्ग है। ये सांसारिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है कि भाई देखो हमने साधना की, हमको ये प्राप्त हुआ, वाह। तब तो फिर वो दृश्य है जो आपको दिखा, वो दृश्य है। नहीं नहीं, वो दृश्य और दृष्टा दोनों से परे है जो अनुभव है। वो दृश्य और दृष्टा बहुत सावधानी का विषय। पूर्ण विश्वास करके इस मार्ग में चला जाता है। जो ये कहते हैं अरे तो अंधी भक्ति है, भक्ति अंधी नहीं होती, अंधी तो मायावृत्ति होती है। आज तक कोई भक्त दुर्गति को प्राप्त हुआ हो कभी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं आया है। हां, अभिमान करोगे, मनमानी करोगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, फिर संभलोगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होय संत को संत। ऐसा नहीं कि एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोला तो आपका ये व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन आप अंधे हो, सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर भोगों को भोग रहे हो और उन्हें सत्य मान रहे हो, तो भक्ति अंधी हुई या तुम्हारी बुद्धि अंधी हुई? चलो हमें ज्ञान नहीं, पर हम राधा राधा तो बोल रहे हैं। हमारी समझ ठीक नहीं है, पर हम सतमार्ग में तो चल रहे ना। मदिरा नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे। जो ये यौवन अवस्था की तूफान भरी वृत्ति मदांध करके नाना प्रकार के दुराचारों में फंसा देती है, तो अंधे ही सही पर मार्ग तो सही चल रहे, मार्ग तो सही मिल गया। तुम बड़े नेत्रवान हो, लेकिन जहां का आ रहे हो अंधे कुएं में गिरने, जहां केवल एक भगवान निकाल सकते हैं, दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता। और भयानक काल सर्प वहां फन फैलाए बैठा हुआ है, तो अंधा कहां हुआ? वो
जो विषयांध मदांध कामांध क्रोधांध होकर के भगवान से विमुख होकर बढ़ता चला जा रहा है भवकूप में गिरने के लिए, और गिर ही चुका है। बहुत सावधान। यदि हमारा मन किसी भी तरह प्रभु से जुड़ रहा है तो किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा जीवन बड़े चमत्कार से युक्त हो गया। निंदनीय आचरणों का त्याग करके वंदनीय आचरण स्वीकार करते हुए जगत वंदनीय सद्गुरु और प्रभु का जो वचन है वो जीवन, ये है चमत्कार। ये चमत्कार, अद्भुतता का आनंद इस जगह मिलता है। अपने लोग आनंद की खोज नारकी विषयों में, बड़ाई में, प्रतिष्ठा में, मान में, जन समुदाय की तालियों में, वाह वाह में मान रहे, तो मायाकृत बुद्धि है, इसीलिए सही निर्णय नहीं कर पा रहे। यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। यदि हम अपनी बुद्धि को बचा पावे, वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके, और वो शरीर से, मन से और वाणी से किसी का भी अपराध न करे, हां, तो स्वाभाविक हरिरसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, स्वयं मन प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। विश्वास कर लो। हिया फिरे स्वारथ आपने भजन गए फिरे बाह, मुक्तिर यात यतो वही रहो सम्मार्जनी घातत। यहां सोहनी लगाने वाले को जो पद मिलता है वृंदावन में, सोहनी झाड़ू सेवा, उस सुख को प्राप्त करके वो मोक्ष को भी कंकड़ों की तरह सोहनी लगा के बाहर कर देता है। बुहारी की मार से मोक्ष सुख को भी बाहर कर देता है। यहां जो केवल सोहनी लगाता है, ये धाम है। मलिन बुद्धि होने के कारण ये बात समझ में नहीं आ रही। मथुरा में कुछ दिन ही साधना की और वो अटल पदवी प्राप्त हुई ध्रुव जी को कि सप्त ऋषिजन प्रदक्षिणा आज भी करते, यही मधुपुरी। फिर ब्रजमंडल 84 को से तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। फिर वृंदावन, ये तो प्रियालाल की रस के लिए भूमि, रासस्थली है। यहां सोहनी लगाने को वो जिससे सौभाग्य मिला, उसे वह सुख प्राप्त होता है जो मोक्ष सुख का भी तिरस्कार कर दे। भाव ये मुक्तिर यात यतो बहिरहो सम्मार्जनी घाततस त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वाद यत सेवितुम यन्नाम्नयु विदूरगापि विलयम मायापि यायादहो तद वृंदावन मत्य अचिंत्य महामहिमा देहांत माश्रीयताम। आहा, जो श्रीधाम वृंदावन में सोहनी सेवा करता है, मार्जन करता है और प्रभु के गुण गाता रहता है, कोई भी पद सोहनी लिए, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केल, ये दो खोरी खिरक गिरी गहेवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केल। पद गा रहे, जानते हो क्या होता है? जो पद हैं ये लीला रूप रस से भरे हुए सिद्ध मंत्र हैं। अक्षर अक्षर में महाप्रेम रस विराजमान है। जो रूप है प्रियालाल का, बड़े बड़े जो ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं उनके हृदय में चोट पहुंचा करके, व्याकुल करके
अधीन कर ले, ऐसा रूप है। ये दो नवल किशोर रूप निधि, ऐसा रूप उन्मत्त कर, बुद्धि लड़खड़ा जाए, शिथिल हो जाए, प्रेम रस में डूब जाए। ये ऐसे पद अगर सोहनी लगा रहे और पद गुनगुना रहे, क्या होगा? कह रहे आठों सिद्धियां जो भगवान की सेवा में रहते हैं, अणिमा महिमा लघिमा, ये हाथ जोड़े उस भक्त के भ्रकुटी इशारे को देखती रहती हैं। बात केवल समझनी है। छोटी छोटी कामनाओं के पीछे भगवान से विमुख होकर धक्के खाते माया में अपने लोग भटक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप चल के तो देखो, कहीं सोनी लगा रहे वृंदावन में, पद गए। आठों सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, उस भक्त की भ्रकुटी इशारे को देख रही। कोई सेवा का अवसर मिले और मैं सार्थक हो जाऊं, जैसे भरद्वाज जी से सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, कभी स्वीकार नहीं किया। जब भरत जी आए तब उन्होंने कहा, सिद्धियों ने कहा अवसर है, हमें आज्ञा करो। ठीक है, बहुत बड़े अतिथि आए हुए, सेवा। भक्त की भ्रकुटी को देखती रहती कि इशारा मिले, मैं सार्थक, सिद्धियां मैं सार्थक हो जाऊं। विनय करती है, प्रार्थना करती है और भयभीत रहती है। सिद्धियां भयभीत, कहीं इनकी भ्रकुटी में तनाव ना आ जाए मेरे प्रति कि ये मेरी लाडली की सेवा में बाधा पहुंचा रहे, डरती सिद्धियां। ये प्रेम मार्ग है, इसे जल्दी समझ में आ जाए तो सब प्रेमी ना हो जाए। प्रार्थना, कभी सेवा का अवसर दीजिए। जिनका नाम सुनते ही माइक समस्त दोषों का नाश हो जाता है। यन्नाम्नैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायादहो राधा राधा। यहां की महारानी जो है, महारानी जो कैसी है? जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है, बिहारी जो है। यन्नाम्नैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायादहो। दूर से ही नष्ट हो जाएगी माया और उसके सब प्रभाव। जिनका नाम उच्च राधा राधा राधा। एक डॉक्टर दवा दे दे तो बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संशय के आप नियमानुसार दवा खाएंगे, चाहे जीवन भर खानी पड़े। अगर कोई संत सदगुरुदेव तुम्हारे भवरोग निवृत्ति के लिए नाम औषधि दे रहे हैं तो प्रमाण की जरूरत। डॉक्टर से प्रमाण लिया कि ये जो टेबलेट दे रहे हो कितने रोगी इससे लाभ को प्राप्त हुए, किस कंपनी में बना हुआ है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है। पहले आप ठोस प्रमाण दीजिए तब दवा लेंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु के लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? आपकी जिह्वा स्वयं प्रमाण बन जाएगी, आपका हृदय प्रमाण बन जाएगा। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुम खुद अनुभव, तुम खुद दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरों को तारने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सालोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। जपो ना, पर दुरंत माया है ना, वो करुणा करके जैसे मां अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को बेटे को पान करा करके पुष्ट करना चाहती है, ऐसे ही भगवान संतों की वाणी में बैठकर अपने महासुख को प्रदान करने के लिए नाम रूप लीला धाम शास्त्र सिद्धांत आपको कृपा करके सुनवाते हैं। जिनकी माया है वही माया से मुक्त होने की बात बताते हैं। यदि आप भाव से श्रद्धा से स्वीकार कर लें
तो तुम्हें प्रमाण किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय प्रमाण है। आप विचार करके देखो, आंखें हो तो देख लो, भक्ति का क्या प्रभाव है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? जिस नौकरी के लिए बचपन से पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और खूब रुपया पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त करके वो सरकारी नौकर बने, लाखों रुपया महीना कमाने वाले बने, महिमा सुनी नाम की, रूप की, धाम की, लीला की, तो भिक्षुक बन गए। सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भिक्षावृत्ति से जीवन चमत्कार नहीं हो गया? तुम्हारे 2 लड़का बच्चा हैं, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते, उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोग व्यवस्था कोई सोच नहीं रहने दे, आ जाएगा। भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, व्यवस्था की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं। चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? आंखें हैं तुम्हारी, हर व्यवस्था, 2 बच्चे हैं घर में, जीवन की कमाई लगा के भोग पे भोग व्यवस्था करते हो, फिर भी वो तुमसे कैसे संभाषण करते हैं? उनको संतुष्ट कर पाए? और इनके ऊपर कड़ा शासन है, भागवतिक व्यवहारिक दोनों, फिर भी ये शब्द बोलने की तो बात जाने दो कि इनको अपने आप एक कोई अलौकिक शक्ति जो इनको घेरे हुए है, इनके मन को, इनके तन को उस दिव्यता की तरफ चढ़ा रही। चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए बच्चे हैं, यौवन अवस्था है, राधा 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 राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? तो जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है, तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति कृपा कर देती है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखिए, माया और भक्ति का अलग अलग भाव। जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो नाम, धाम, रूप, लीला, भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है। ये सब नाशवान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माइक प्रलोभन केवल हमारे समय को नष्ट कर रहे। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल मुझे फंसाया जा रहा है मेरे समय को नष्ट करने के लिए। ये भाव श्रीपाद कह रहे हैं, यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। जिनका नाम उच्चारण कर, एक दिन श्री जी के कृपा से एकदम भाव आया हमका एकांतिक में कि आप लोग पता नहीं समझे कि ना समझे, हमने जिंदगी में जो कुछ भी गुरु कृपा से साधन कराया गया, जो भी जैसे भी चलाए गए, उसका मुझे लाभ अब ये मिला है पूरे जीवन का कि अब हमारे हृदय में बात बैठ गई कि राधा राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना, सिद्धि, जो जो कुछ समझो, जितना कुछ, जैसे लोग कहते ना जीवन में देखो हमें ये प्राप्त, तो हमें जीवन में ये प्राप्त हुआ गुरु कृपा से कि राधा राधा राधा। बस अब हमें जो हृदय में लगा, जो अनुभव में आया,
अगर आप अनुभव करना चाहो तो आप राधा राधा करो, इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा पीछे से, जैसे अपने लोग दौड़ते हुए धक्का खाते हुए फिर यहां आए, तब पता चला कि जीवन का सार राधा राधा। आचार्य चरण कहते हैं राधा नामैव कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्य, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब तुम्हारी जिह्वा से राधा 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 ऐसा निकलेगा। यन नाम बिल्कुल बस समझना है, यन नाम नहीं विदूरगापि विलयम मायापि यायाद हो, माया दूर से नष्ट हो जाएगी आपकी। कितना सहज सरल अमृतमय, और ये राधा नाम ऐसा महामहिम है। श्री लालजू महाराज आसक्त होकर उसके पीछे डोलते हैं जिसकी जिह्वा पे राधा नाम होता है। अति आसक्त लाल अलिलंबट, बिना मोल के बिके जाते हैं लालजू, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा राधा। ये गूढ़ रहस्य है, कभी कभी श्रवणेन्द्रिय में पड़ता है, जब कभी वृंदावन की कृपा होती श्री जी की, तब ये रखा तो है सब, पर कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि प्रकाश, चलो मंगल हो जाए जगत का, तो प्रियाजू किसी की भी वाणी में बैठ करके महिमा गान करवा देती, पकड़ लो काम बन जाएगा। माया भी याया दहो, भस्म हो जाती है माया। जब हमारा राधा नाम में अपनापन होने लगेगा, आपको दिखाई देगा चल रहा है हृदय में, जप नहीं रहे चल, फिर उस समय जो एक आनंद की महिमामयी वृत्ति। विश्वास करो, विश्वास से ही सारी बात बनती है, विश्वास नहीं तो फिर भटकना ही होता है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं मिला, साधना का अवसर नहीं मिला, मंत्रों का ज्ञान नहीं। भाई बचपन से भगवत मार्ग में है तो ऐसे जगह जन्म हुआ जहां ऋषि कुल परंपरा से ब्राह्मणत्व की नियमावली से चला जाता था, तो बाल्यावस्था से जब से होश संभाला होगा तब से 4 बजे के बाद सोने का तो कहीं कोई था ही नहीं। बचपन की बात, सबसे पहले आवाज आदि उठ, सब उठ करके अपनी अपनी दिनचर्या, 4 बजे के बाद तो सोना ही नहीं किसी को। शुरू से संध्या तर्पण, गायत्री, बलिवैश्य देव, पीछे देखो ना प्रणव की महिमा है। भगवत गुरु कृपा से उपनिषद भी पढ़े, काशी में रहे तो सुनने को ही मिला है, वही मार्ग ही था। तो हम क्या प्रणव को नहीं जानते क्या? पंचाक्षरी मंत्र को नहीं जानते क्या? द्वादशाक्षर, ये गुरु प्रदत्त मंत्र है, ये नहीं कि पढ़ के ऐसे। गायत्री मंत्र अनुष्ठान हुआ है, जैसे पुरस्चरण किया जाता है ऐसे गुरुजनों ने आज्ञा की थी, प्रातः काल से लग जाते थे। हाथ में वो पवित्री जट, उसमें चोटी में पवित्री मूंज की मेखला, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के जो नियम थे उनके अनुसार गायत्री की आराधना, महावाक्य, संन्यास के पहले उसका सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज की। आज जो प्यारी जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा राधा कह रहे ना, अब वो जीव देहाभिमानी होता है तो उसको तसल्ली तभी मिलती है जब बहुत मेहनत करने के बाद कुछ मिले। कई बार प्रार्थना की कि अगर फ्री कुछ मिलता है तो उसमें महत्व तो नहीं लगता है। अब एक जंतुर बना के उसमें कुछ नहीं ऐसे, अब उसको इस बात का आनंद मिलेगा कि 5 लाख का है वो जंतुर, पूरे जीवन की कमाई, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान। ये बड़े बड़े महापुरुष, गुरुजन, अवतारी, संतजन, आचार्यजन ऐसे ही दे रहे। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नहीं समझ में आ रहा? अरे ऐसे वो तो बोलते रहते बाबा जी, वही अगर अब उसका महत्व है क्या पता है। कलावा ऐसे तो 11,000 दिए तब बंदा है कलावा। अब वो कलावा बड़ा प्यारा लगे क्योंकि 11,000 लगे। पार्थिव दृष्टि होने के कारण, पार्थिव वस्तुओं में महत्व होने के कारण
हमें सच्चिदानंद जो हमारा अधिकार है वो जब आपके लिए, नाम के लिए पैसा, सत्संग के लिए पैसा, ध्यान के लिए पैसा, भगवत प्राप्ति के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, ये हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार है। इसके लिए किसी के मिलावट की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं, हम अंश हैं, वो अंशी हैं। उनका नाम जपना, उनका ध्यान करना, उनके गीत गाना, उनसे मिल जाना, इसके लिए किसी फीस की जरूरत नहीं है, आपके चाह की जरूरत है। पर अपने लोगों के हृदय की मान्यता पार्थिव होने के कारण समझ में नहीं। श्रीपाद करे यन नाम नैव विदूरगापि विलयम मायापि आयाद हो तद वृंदावन। कैसा वृंदावन है कि इसी वृंदावन से तुम्हें इस नाम में प्रेम होगा, राधा नाम में। अगर वृंदावन नहीं आए हो, वृंदावन के रसिकों के शब्द कान में नहीं पड़े, तो तुम इस नाम का परिचय भी नहीं जान सकते। परिचय भी, महिमा जपना, ध्यान करना, ये तो बहुत दूर की बात, परिचय भी नहीं जान सकते। ये वृंदावन मत्यचिंत महामहिम, अचिंत्य महामहिम श्री स्वामिनी जी प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छिव शुकादि, अद्भुत आनंद मूर्ति श्री लाडली जी। अगर मानसिक भाव में एक थोड़ी सी झलक आ जाए तो हृदय पिघला पिघला घूमे। हे श्री कृष्ण चंद्रजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री स्वामिनी जी प्रभु ही है, कोई और थोड़ी दूसरा है। जैसे प्रभु वाराह रूप में प्रभु ही है, मत्स्य रूप में प्रभु ही है, नरसिंह रूप में प्रभु के विविध। तो प्रभु का प्रेम वपु श्री राधा जू, श्री श्यामा जू, श्री लाडली जू, और इनका नाम इनको अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। ये वृंदावन की कृपा से अचिंत महामहिम राधा नाम में प्रीति होती है, और राधा नाम में प्रीति हो गई तो जो बहुत बड़ी ज्ञान की साधना करने पर वो अपने कर्मों को नष्ट करता है, संचित कर्मों को। कोई करोड़ों चलने वालों में एक सिद्ध होता है। यहां केवल राधा नाम की महिमा में कह रहे कि अनुल्लिख्यानंतान पितदप राधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति। केवल राधा गृणित, राधा राधा राधा, तो अनुल्लिख्यानंत, अनंत अपराध नष्ट कर दिए, पूर्व संचित कर्म भस्म हो गए और नहीं लिखा जाएगा ये वादा। अनुल्लिख्या, ये राधा नाम। विश्वास कर लो, मान लो। अब राधा राधा नाम लेते हुए कहीं ये भाव आ गया कि वो अपना शरीर वृंदावन में ही छोड़ेंगे। देहांत मास्त्रीयताम, देह का अंत वृंदावन के आश्रय में छूटेगा, वृंदावन की रज में छूटेगा। अब कोई संशय नहीं है, राधा नाम और श्रीधाम वृंदावन में शरीर छोड़ने पर वो श्री जी की सहचरी बन जाएगा। कल्याण तो आप सुन ही रहे हैं रोज, थोड़ा ना थोड़ा। कल्याण तो बहुत यहां साधारण सी बात है धाम की कृपा से, लेकिन प्रियाजू की सहचरी स्वरूप में ये जिभ्या पे राधा नाम और शरीर ब्रज में छूटा, श्री जी की सखी बना।